नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आपके डीएसएसबी पियोन के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपको बता दें ये एग्ज़ाम आपके 23 नवंबर तक चलने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी डीएसएसबी पियोन का एग्ज़ाम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें, इस चैनल पर डीएसएसबी पियोन से संबंधित एग्ज़ाम के डेली मैथ्स की क्वेश्चन कराए जाते हैं और सभी के सभी क्वेश्चन आपके पियोन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अच्छे से अच्छे मैसेज डालिए और बताइए कि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। और चलिए फिर देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है औसत से संबंधित लिया गया है और पहले क्वेश्चन में कहा है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 45 और 55 को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ठीक है। तो देखिए, हर क्वेश्चन का आंसर हमने पहले ही शो कर रखा है। तो जिस जिस स्टूडेंट पर सवाल आते हैं वो स्टूडेंट सवालों को करने की कोशिश करें और जिन स्टूडेंट पर ये सवाल नहीं आते हैं वो स्क्रीन पर ध्यान दें। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। यहाँ पर कहा है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। ठीक है। अगर 50 संख्याओं का औसत 38 है तो 50 संख्याओं का योग निकालने के लिए हम 50 की गुणा कर देंगे 38 में। ठीक है। 50 की गुणा अगर हम 38 में कर देंगे तो योग निकल कर आ जाएगा 50 संख्याओं का। तो देखिए, अगर 50 की गुणा 38 में करेंगे तो कितना आएगा? जीरो यहाँ पर लिख लो। 5 अट्ठे कितना हो जाएगा? 40। हासिल के 4, 5 दिया 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। यानी कि 50 संख्याओं का औसत कितना निकल कर आ गया? 19। ठीक है। आगे बोला गया है कि इसमें 45 और 55 को हटा दिया जाए। या किस में से हटा दिया जाए? ये जो टोटल योग निकल के आया है 1900। तो देखिए, 45 और 55 कितना होता है? 100 होता है। ठीक है ना। तो 100 को 19 में से जब हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा 1800। ठीक है। अब ये 1800 योग कितनी संख्याओं का है ये? तो ये 1800 योग है आपका 48 संख्याओं का। ठीक है। जब हमने 45 और 55 को निकाल दिया 50 में से तो दो संख्याएं निकल गई, तो संख्याएं कितनी बची हमारी? 48। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि नया औसत बताइए। तो नया औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1800 को 48 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है। तो कितनी बार चला जाएगा ये? तो देखिए, कितने से कट रहा है? काट के देखो, 4 से काट लो, कितनी बार कट जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 1800 को काटेंगे तो 4 चौके 16, हासिल के 2, 4 पंजे 20 और जीरो बढ़ा लो। अब देखिए, 450 और यहाँ पर है नीचे 12, कितने से कट जाएगा ये इसको काटो, 4 से काट लो। 4 दिया 12 है। देखिए, 4 से तो नहीं कटेगा ये, 1 मिनट। 3 से काट दो, 3 चौके 12 है और ये कितना बार कट जाएगा? 150 बार। ठीक है। तो नीचे अब ये कितना आ गया? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 150 को भाग करना है 4 से। तो देखिए कितनी बार चला जाएगा? 150 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, 4 तिया 12 है, 3 बचेंगे तो ये हो जाएगा 30। 4 सत्ते 28, बचेंगे 2, पॉइंट लगा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे तो 20 हो जाएगा और 4 पंजे 20। तो हमारी संख्या निकल के आएगी 37.8, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ठीक है। क्वेश्चन को मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है। तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक अवश्य करिए और कमेंट में करके बताइए कि हाँ सर, आपके पढ़ाने का तरीका हमको पसंद आ रहा है, ताकि हमें भी लगे कि हाँ, हम जो जानकारी आप तक देना चाह रहे हैं वो आप तक अच्छी तरीक़ा से पहुंच रही है। ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन भी हमने औसत से ही लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 6 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याएं का औसत 35 है। तो चौथी संख्याएं क्या होगी? ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर टोटल संख्याएँ कितनी दे रखी हैं 6 और उनका औसत कितना है 30। अभी मैंने बताया था कि औसत को अगर योग में बदलना हो तो आपस में गुणा कर देंगे, तो 30 की अगर 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। ये हो गया 6 संख्याओं का योग। अब इसमें बोला गया है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है 25, तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 4 संख्याओं का योग हो जाएगा आपका 100। ठीक है, 25 चौके 100। इसके बाद बोला गया है कि अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है वो 35 है। यहाँ पर औसत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर औसत लिख लेना। तो यहाँ पर बोला गया है कि 3 संख्याओं का औसत कितना है 35, तो 3 संख्याओं के गुणा 35 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 105। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहाँ पर 4 और 3 7, 7 संख्याओं का योग कितना हो रहा है, तो लास्ट वाले इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो। ठीक है, तो 7 संख्याओं का योग कितना हो गया 5 0 2, तो 7 संख्याओं का योग होगा हमारा 205 और 6 संख्याओं का योग है 180। 7 संख्याओं के योग में से हम 6 संख्याओं के योग को निकाल देंगे तो एक संख्या का योग आपका बच जाएगा। ठीक है, तो 205 में से हमको कितना घटाना है 180, तो कितना बचेगा ये हमारा 5, 10 में से 8 गए तो 2। ठीक है, देखिए आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये आंसर आ रहा है आपका 25। ठीक है, और मैं एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेता हूँ यहाँ पे आंसर कैसे अलग आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन यहाँ पर सही है, आंसर हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, यहाँ पर विकल्प आपका गलत दे रखा है। ठीक है, तो विकल्प आपका आ जाएगा यहाँ पर 20 सही। ठीक है, तो अंतिम ये जो चौथी संख्या हमारी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 25, क्योंकि देखिए इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी सवाल को हल करने में। एक बार देख लीजिए दोबारा से, 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो 6 की अगर हमने 30 में गुणा करी तो कितना हो गया 6 तिया 18। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत 25 है तो योगफल हो गया 100, और 3 संख्याओं का औसत कितना है 35, तो योगफल कितना होगा 105। 105 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 205। 205 हमारा निकल के आया 7 संख्याओं का योग। 7 संख्याओं के योग में से 6 संख्याओं का योग हम घटा देंगे तो एक संख्या का योग निकल के आएगा, और वो एक संख्या कौन सी होगी, वो चौथी संख्या जो इसमें पूछा है। ठीक है, तो 205 में से अगर 180 को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए यहाँ पर बोला है कि 3 संख्याओं का योग कितना है 286। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या पहली की 1/3 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो यहाँ पर संख्याएं कौन कौन सी दे रखी हैं, देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं का योग कितना है 286, और यहाँ पर बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने गुनी है, तो ये बोल रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 2 गुनी है। ठीक है, यहाँ पर 2:1 कर दिया। अब इसके बाद बोला गया है कि तीसरी संख्या पहली का कितना है 1/3, यानी कि यहाँ पर लिख लो, थोड़ी देर के लिए मैं अलग लिख के दिखा रहा हूँ कि तीसरी संख्या पहली संख्या जो है उसका है 1/3, यानी कि अगर पहली संख्या 3 है तो तीसरी संख्या कितनी होगी 1। ठीक है, जभी तो पहली संख्या का 1/3 भाग होगी ये। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड संख्या को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इसका क्या होगा 3 यहाँ पर आ जाएगा और 1 आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, यहाँ पर जो संख्या आएगी इधर वाली संख्या आएगी जो इसके साइड में, यानी कि 3 इधर आ गया। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पर 3 आ गया, और इधर की तरफ जो आएगी वो संख्या आएगी जो यहाँ पर बीच में दे रखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी दे रखी है, यहाँ पर 2, 2 को रख दो यहाँ पर और आपस में कर दो अब इनके गुणा। 2 की 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 की 3 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 6, 3 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब तीनों संख्याओं को जोड़कर देखो कितना आ रहा है। ठीक है, तो 6 और 2 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। ठीक है, 6 और 2 8, 8 और 3 कितना हो गया 11।
और यहाँ पर देखिए तीन संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 286। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट। यहाँ पर तो दे रखा है तीनों संख्याओं का योग कितना है, 286, और नीचे दे रखा है अनुपात में तीनों संख्याओं का योग कितना, 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो कितनी बार चला जाएगा ये, देखिए 11 दूनी 22, कितने बचे यहाँ पर 6, और 11 छक्के कितना हो जाएगा, 66। यानी कि ये 26 बार चला गया। इस 26 की गुणा अगर फर्स्ट वाली इसमें संख्या में करेंगे तो पहली संख्या निकल के आ जाएगी, दूसरी में गुणा करेंगे तो दूसरी निकल के आ जाएगी, और तीसरी संख्या में गुणा करेंगे तो तीसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। अब फिलहाल में यहाँ पर पूछा कौन सा है, दूसरी संख्या। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरी संख्या हमारी ये वाली है, तो इसमें कर दो 26 से गुणा, ठीक है। तो 26 दिया कितना हो जाएगा, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। यानी कि 78 इसका आंसर निकल कर आएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर लगभग गलत से ही दे रखी है, कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए हमने कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं की, तो हमें तो कंफ्यूज होने वाले कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आंसर बिल्कुल सटीक निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा हो तो फ्रेंड्स आपके पास कॉपी पेंसिल है, करके देख लेना, आंसर बिल्कुल सटीक निकल के आएगा, वही निकल के आएगा। ऐसा नहीं है कि आंसर अगर इसमें विकल्प में कोई छोड़ दे दिया तो आंसर इसका गलत हो जाएगा। हम अपने करने के तरीका को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आंसर कितना निकल के आ रहा है हमारे करने के अनुसार, 78, ठीक है। 26 दिया होता है 78। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका आ गया आयु से संबंधित, ठीक है। चैप्टर अलग क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि विमल और अरुण की आयु का अनुपात 3:5 है और योग 80 है, तो 10 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, एक यहाँ पर हम लगाएंगे एलिकेशन मेथड। अब ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि विमल को हमने वी लिख दिया और अरुण को ए मान लिया, ठीक है। और इनका अनुपात दे रखा है आयु का 3:5, ठीक है। ये है आपके विमल और अरुण की आयु का अनुपात वर्तमान में, ठीक है। और यहाँ पर इनका योग कितना दे रखा है, दोनों का 80, ठीक है। योग कितना दे रखा है, 80, और अनुपात में इनका योग कितना दे रखा है, तो दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अनुपात में दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 8। अगर 8 का भाग हम 80 में कर दें तो कितनी बार चला जाएगा, ये 10 बार। अब ये जो संख्या हमारी निकल कर आई है उसकी गुणा अगर हम 3 में कर दें तो कितना हो जाएगा, 30। और अगर 10 की गुणा हम 5 में कर दें तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इनकी आयु का अनुपात कितना निकल के आ गया, 30:50। अब ये बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना होगा। तो 30 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40, और 50 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। अनुपात कितना हो जाएगा इनका, देखिए 1 0 से 1 0 काट दो तो 4:6 आपका अनुपात आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए सही, ठीक है। तो या इसको भी काट दो, आंसर आपका कौन सा निकल के आ गया, ए, ठीक है। इसमें पता नहीं मिस्टेक कैसे दे रखी है विकल्पों में, आगे से इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक नया विद्यार्थी आने पर औसत 1 वर्ष घटता है, नए विद्यार्थी की आयु क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन औसत के करा दिए थे और उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 12 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 20, तो इनका योगफल कितना निकल कर आ जाएगा, योगफल निकल कर आ जाएगा इनका 12 दूनी 24 यानी कि 240, ठीक है। तो 12 विद्यार्थियों का योग निकल के आ गया 140। आगे बोला गया कि एक नया विद्यार्थी आने पर औसत कितना घट जाता है, 1 वर्ष। पहले विद्यार्थी कितने थे, 12, अब विद्यार्थी 1 आ गया तो विद्यार्थी कितने हो गए, 13, ठीक है। औसत पहले कितना था, 20, लेकिन यहाँ पर 1 वर्ष घट गया तो औसत कितना रह गया, 19, ठीक है। अब 13
की गुणा अगर 19 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा। देखिए 13 निम्मा कितना होता है 117, हासिल के 11, 13 कम 13 और 11 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 13 11 हो जाएगा हमारा 24। तो अब देखिए नए विद्यार्थी की आयु कैसे निकालेंगे। ये नीचे है 13 विद्यार्थी और ऊपर है 12 विद्यार्थी। 13 में से 12 घटा देंगे तो एक विद्यार्थी का औसत वो निकल के आ जाएगी ना उम्र। ठीक है, तो 7 यहाँ पर कितना आ गया 247 में से 240 को घटाएंगे तो नए विद्यार्थी की आयु निकल कर आ जाएगी। देखिए इसका आंसर यहाँ पर सही दे रखा है। ठीक है, 7 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। देखिए मैं आपको बार बार पूछता रहूँगा हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। देखिए मेहनत तो आपके लिए कर रहे हैं, अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें क्या पता चल रहा है कि आपके पढ़ाने में हमें कुछ कमी लग रही है या नहीं लग रही। तो आपका ही कमेंट हमें बताएगा कि हाँ आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। देखिए आप बता देंगे, अगर थोड़ा सा भी हमें ये लगेगा कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है हम अपनी कमी को सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी से पता चलता है आपके कमेंट से कि हाँ आप तक जानकारी अच्छी पूछ रही है या नहीं पूछ रही। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है 1 मिनट। यहाँ पर पास होने के लिए 40 अंक, सॉरी यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं इसलिए यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। आय में 20% की वृद्धि और खर्च में 10% की वृद्धि हो तो बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में ये क्वेश्चन आने को तैयार रहता है। तो देखिए हमने कहा है कि अरविंद की आय कितनी थी 100 रुपये। ठीक है, खर्च कितने कर दिए उसने 75 रुपये, तो उसकी बचत कितनी होगी। अगर 100 में से हम 75 को घटा देंगे तो कितनी बचत होगी उसकी 25 रुपये की। ठीक है, अब इसके बाद बोला गया है कि आय में 20% की वृद्धि हो गई। पहले कितनी थी आय 100, 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो गए 120। और ये बोल रहा है कि खर्च में 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, पहले खर्च कितना था 75, अब इसमें 10% की वृद्धि होगी यानी कि 110/100। ठीक है, तो देखिए कितनी बार कट जाएगा, ये 25 थी 75, 25 चौके 100। ठीक है, 25 थी 75, 25 चौके 100 और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 11 चौके 44। 1 मिनट, 25 थी पीछे, यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ पर देखिए 25 थी 75 और नीचे कितना हो जाएगा 25 चौके 100 और ये 110 कितनी बार कट जाएगा, ये 4 से, 4 दूनी 8, कितना बचा यहाँ पर 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 और 27 की अगर 27.5 की गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, 1 मिनट, 27.5 की गुणा अगर 3 में कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और एक कितना हो जाएगा 22, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि अब उसका खर्च हो गया 82.5। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं इसको हटा देता हूँ, याद रखना कितनी निकल के आई 82.5, ये इसका खर्च निकल कर आ गया। अब देखिए 120 में से अगर हम 82.5 घटाएंगे तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी। तो देखिए 120 में से यहाँ पर घटा कर दिखा रहा हूँ मैं, 120 में से 82.5 हमें माइनस करना है तो उसकी बचत निकल कर आ जाएगी। 10 में से 5 गई तो 5 और 10 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर कितना बचा 11 में से 8 गए तो कितना बचा 3। ठीक है, देख लीजिए 5 और 5 10 की 0, 8 और 2 10, 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक तो नहीं, यहाँ पर 7 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया 37.5।
उसकी बचत निकल कर आ गई 37.5। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी। मैं इसको भी यहाँ पर से हटा देता हूँ जो आपको समझ में अच्छी तरीक़ा से रहे। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया 37.5। अब देखिए पहले उसकी बचत कितनी थी 25 रुपये की, अब बचत कितनी हो रही है उसकी 37 रुपये की। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है इसमें कि इसकी प्रतिशत में बचत बतानी है। तो ये देखिए 25 घटाना है 37.5 में से, तो कितना बचेगा, ये लगभग ये बचेगा 12.5। ठीक है, 12.5% का लाभ ये कितना हो गया इसमें, उसकी बचत में बढ़ोतरी हुई कितने में से, पहले कितनी थी 25। ठीक है, प्रतिशत के लिए हम कर देंगे 100 से गुणा। ठीक है, तो ये कितनी बार कट जाएगा 25 दूनी 25 चौके 100। ठीक है, और 12.5 की गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0, 4 एकम 4 और 1 5। यहाँ पर लगा दो पॉइंट, यानी कि 50 आ गया इसका आंसर, 50%। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बार बार हमें थोड़ा सा रिमूव इसलिए करना पड़ रहा था कि स्क्रीन छोटी है। ठीक है, तो देखिए आपको समझ में तो आ रहा होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था इसलिए बार बार क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा रिमूव करना पड़ गया। ठीक है, लेकिन पढ़ाने का तरीका आपको सही समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने सी को 25% लाभ पर बेची, सी ने 1500 रुपये दिए। ए ने कितने में खरीदी थी ये वस्तु। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सी ने कितने रुपए दिए उसे 1500 रुपये, और ए का पूछा गया है कि ए ने कितने में खरीदी। मैंने 4-5 दिन से आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं और सभी में बोला है कि अगर आपको क्रय मूल्य निकालना हो यानी कि पीछे की तरफ जाना हो तो चाहे लाभ हो या हानि हो उसे उल्टा कर कर लिख दो। तो देखिए ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, तो इसको उल्टा कितना कर देंगे 100/120। ठीक है, गुणा बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा, तो 100 कितना हो जाएगा 125। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 20 छक्का 120 और 20 पंजे 100। ठीक है, 5 से 5 को काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और देखिए ये कितना बार कट जाएगा 3 पंजे 15, 500, और 500 की गुणा इस 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, आंसर क्या निकल के आ गया 1000, यानी कि ए ने वो वस्तु कितने रुपए इसमें खरीदी थी साइकिल 1000 रुपये में। ठीक है, लाभ हानि का क्वेश्चन था, बहुत ही परीक्षा में आने वाला ये क्वेश्चन है। अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर बोला है कि 7:13, 7:13 में क्या जोड़ा जाए ताकि नया अनुपात कितना हो जाए 2:3। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, आपस में गुणा कर दो, इनकी अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो 7 तिया 21 और 13 दूनी 26, इन दोनों का जो अंतर है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 21 में से अगर 26 में से 21 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 5। ऑप्शन होएगा आपका ये सही। ठीक है, इसको हटा दो। देखिए विकल्प को गलत होने का एक तो ये है कि हाँ हम अगर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो ये पता चल जाता है हाँ हम पे कुछ क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। ठीक है, विकल्प से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो में आपको मैं विकल्प में से आंसर ही नहीं दिखाऊं तो आपको तो कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो इससे बेनिश्चित रहिए कि हाँ इसमें आंसर कैसे गलत दे रखे हैं। सभी क्वेश्चनों को देखिए जैसा जैसे मैं बता रहा हूँ उसी के आधार पर अगर आप और क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे सेम वही आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपका अनुपात से संबंधित क्वेश्चन आ गया, अनुपात समानुपात वाला है ये। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि राजेश ने 46,000 रुपये 9 माह के लिए, मनोज ने 38,500 रुपये 8 माह के लिए निवेश किए और लाभ उन्हें कितने का हुआ 10,830 रुपये का। तो मनोज का हिस्सा क्या होगा।
तो यहाँ पर दो नाम दे रखे हैं, पहला नाम है राजेश को आर लिख दिया, मनोज को एम लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर राजेश ने कितने रुपये लगाए, 40,000। ठीक है, 40,000 रुपये लगाए, कितने वर्ष के लिए, वर्ष नहीं है यहाँ पर, 9 माह के लिए लगाए थे। ठीक है, और अनुपात लगा दो। इसके बाद 38,500 किसने लगाए थे, ये मनोज ने 8 महीने के लिए। तो टोटल योग कितना हो गया इनका, देखिए 1 2 3 0, इसकी बढ़ गई, 9 छक्के 54 का 4, 9 चौके 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, यहाँ तो हो गया ये 41, 41 40 डबल ज़ीरो। अब इसको देख लो ये कितना हो जाएगा, डबल ज़ीरो, 8 पंजे 40, अट्टू अट्टू 64 और 4 कितना हो गया 68, 8 या 24 और 6 कितना हो गया 30। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो को काट दो, और आगे कट रहा हो तो काट के देख लो, नहीं तो इसको देखो क्या करना, कट रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4, जीरो लग जाएगा, 2 सत्ते 14। इसे 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 154 बार। ठीक है, और इसके बाद ये कोई संख्या इसकी नहीं कटेगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लाभ कितना दे रखा है, 10,830, और यहाँ पे अनुपात कितना दे रखा है, 207 और 154 को जोड़ दो तो कितनी बार कितना हो जाएगा, ये 7 4 11 का 1, 5 और 1 6, और 2 और 1 3, कितनी बार ये कट जाएगा, जितनी बार ये कटेगा उसका आंसर आ जाएगा आपका। देखिए इसमें गुणा कितने से करनी है, मनोज का हिस्सा पूछा है तो मनोज का हिस्सा कितना है, यहाँ पर 207 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, 207 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपका निकल कर आएगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से मैं इसका वो नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन करके बताना है। ठीक है, कौन सा इसका आंसर आएगा। देखिए विकल्पों में मत जाना कभी आपको ये सोच लगो कि हाँ विकल्प तो दिख रहा है कि इसका 3600 है, क्योंकि आज के वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों के विकल्प गलत पाए गए हैं, इसलिए इससे आगे हमें इसमें कमेंट करके बताना है कि हाँ ये इसका विकल्प सही था या गलत था। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका मनोज का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कार्य और कार्य से संबंधित क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी 10 दिन में कर सकता है, बी ने 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बी उसे 10 दिन में कर रहा है, तो टोटल कार्य कितना है, तो दोनों का जो एलसीएम निकल कर आएगा वही होता है टोटल वर्क, यानी कि 15 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30। ठीक है, अब देखिए ए एक दिन में कितने भाग कार्य करेगा, तो 15 का भाग 30 में करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी कि ए एक दिन में 2 भाग कार्य करता है, तब जाकर वो 15 दिन में 30 कार्य को पूरा कर पाएगा। उसी प्रकार 10 की गुणा 10 का भाग 30 में करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, यानी कि बी एक दिन में 3 भाग कार्य करेगा, तब जाकर वो 10 दिन में 30 कार्य को पूरा कर पाएगा। आई बात समझ में। अब ये बोल रहा है कि बी ने 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया, बी एक दिन में कितना कर रहा है 3, और 5 दिन में कितना कर देगा ये 15, यानी कि 15 भाग कार्य हो चुका। अब कार्य कितना बचा 15। अब इसे कौन करेगा, जब बी छोड़कर चला गया तो ए करेगा, और ए एक दिन में कितना बना रहा है 2 कार्य कर रहा है, तो 2 के हिसाब से 15 को कितने दिन में कर देगा 7.5, यानी कि 7.5 दिन में ए उस कार्य को समाप्त कर देगा, बाकी बचे हुए को। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हरीश रमेश को आर लिखो, हरीश और सुरेश ये क्रम से 15 10 और 6 दिन में कार्य करते हैं, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, रमेश कर रहा है किसी कार्य को 15 दिन में, हरीश कर रहा है उस कार्य को 10 दिन में, और जी सुरेश कर रहा है उस कार्य को 6 दिन में। तो टोटल वर्क को हम निकाल लेंगे, कितना निकल के आएगा। देखिए ऐसी संख्या जो तीनों संख्याओं से कट जाए तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 60। ठीक है, 60 होगी। देखिए 15 चौके 60, 10 सिंग 60 और 6 दाम 60, 15 चौके
60, 10 6 60, 6 धाम 60। तीनों के द्वारा मिलकर कार्य करा जा रहा है, इसलिए मैंने तीनों संख्याओं को जोड़ दिया है। तो 10 और 6 16 और 4 कितना हो गया 20। 60 में अगर 20 से भाग करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 3 दिन। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 दिन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये आपका समय दूरी से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक रेलगाड़ी है जो कितने मीटर लंबी है 270, 80 180 मीटर प्लेट ये है आपका पुल है, और इसको पार करने में कितना समय लेगी, तो और कितना समय लेगी और इसकी चाल कितनी दे रखी है 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसको चित्र के अनुसार ऐसे सवालों को करेंगे तो बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए समय निकालना है आपको, तो और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, सभी को पता होगा दूरी बटे चाल, बचपन से ही ऐसे सवालों को कराए जाते हैं। ठीक है, देखिए दूरी कितनी है, दूरी का मतलब है कि प्लेट इसकी पुल की लंबाई और रेल की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 270 और 180 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 450। ठीक है, 270 और 180 हो गया आपका 450, और इसकी चाल कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको काट दो, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। 45 में अगर 3 का भाग करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 15 सेकंड, यानी कि इसका ऑप्शन सही आ रहा है 15 सेकंड। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें लास्ट में 3 से 4 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में देंगे। ठीक है, आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, धारा से संबंधित। यहाँ पर कहा गया कि धारा के साथ नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटे और विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो धारा का वेग क्या होगा। तो ऐसे सवाल को अगर धारा का वेग पूछे तो दोनों संख्याओं को घटाकर उसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में से अंतर करो, देखिए 13 में से 10 को घटा दो और कितना कर दो 2 से भाग कर दो, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो 13 में से 10 गए तो कितना बचा 3, और 3 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इसका भी आंसर यहाँ पर गलत दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर धारा का वेग नहीं पूछ के अगर आपसे पूछ लेता कि नाव की चाल बताइए या नाविक की चाल बताइए, तो क्या करते, इसमें माइनस की जगह प्लस कर देते और उसका कर देते आधा। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कैसे आएगा। अगर उसमें पूछ लेता कि एक ऐसे क्वेश्चन आता कि धारा के साथ नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटे है और विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 1 मिनट यहाँ पर सवाल ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, फिलहाल में इसी क्वेश्चन को देखना, जब अगली वीडियो में ऐसा क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। ठीक है, धारा का वेग निकालना हो तो यहाँ पर माइनस करना है, और यहाँ पर ऐसा होता है कि धारा की चाल दे रखी होती तब पूछता है यहाँ पर नाव की चाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। कोई धन 5 वर्ष में अपने से 8/5 गुना हो जाए तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। डेली आपको साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन कराया जा रहा है, और सूत्र क्या बताया था इसका, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर, दर गुणा समय, और नीचे होता है 100 से भाग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ये कहेंगे कि मूलधन तो यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना ये 8/5, इसी में मूलधन ब्याज और क्या जुड़ा हुआ है इसमें, मिश्र धन। कहने का मतलब ये है नीचे वाली संख्या आपकी क्या है मूलधन, अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो इसका मतलब है कि ये मिश्र धन है, और अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कम है तो उसका मतलब है कि ये ब्याज है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर बड़ी संख्या है तो मिश्र धन है, अब ब्याज कितना निकल के आ जाएगा इसका, तो 8 में से 5 को घटा देंगे तो 3 रुपये का ब्याज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया, यहाँ पर ब्याज का पता चल गया, मूलधन का पता चल गया, और किसका पता चल गया बताइए जल्दी से, समय का। समय यहाँ पर दे ही रखा है 5 वर्ष का, तो दर आपको निकालनी है। ठीक है,
तो देखिए इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लेना। अब मैं आगे को क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे करेंगे। तो देखिए दर निकालने का जो सूत्र होता है, दर बराबर होता है, ये होता है दर निकालने का सूत्र SI गुणा 100 और नीचे होता है क्या बचा P गुणा T। ठीक है, सूत्र वही है। ठीक है, बस क्या करना है, दर निकाली है तो इसमें P गुणा T से भाग कर दिया। अगर यहाँ पर समय निकालते तो R गुणा P से भाग कर देते और P निकालते तो R गुणा T से भाग कर देते। तो देखिए SI अभी मैंने कितनी बताई थी, दोनों का अंतर 8 में से 5 गए तो 3 गुणा 100 लिखेंगे और P कितना बताया था, नीचे वाली संख्या 5 और समय यहाँ पर कितना दे रखा है 5। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लो, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 5 पंजे 25 चौके 100। अब 4 के गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया 12%। ये आपकी निकल कर आ गई, यानी कि ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर। देख लीजिए फ्रेंड्स, आज आपको कितनी बड़ी दिक्कत हो रही होगी। आप भी कंफ्यूज में हो रहे होंगे कि पता नहीं हमारा ही आंसर गलत आ रहा है। जिस जिस स्टूडेंट पर क्वेश्चन आता होगा वो तो आप हमसे जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते होंगे, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं और बाकी आपको तो करना है, चुटकियों में ऐसे सवाल को कर देंगे। ठीक है, लेकिन करने के बाद भी आपको कन्फ्यूज़न में बना रहता होगा कि आंसर कैसे गलत आ रहा है। ठीक है, जब तक यहाँ पर हम आपको आंसर नहीं बता देते। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो आपका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों का दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि किसी धन पर 2 वर्ष का SI 120 रुपये है। ठीक है, SI कितना है 120 रुपये और CI आपका दे रखा है कितना 129 रुपये। तो इनका अंतर कितना हो गया, इनका अंतर हो गया 9 रुपये का। ठीक है, दर निकालना है तो दोनों का अंतर करो और जो साधारण ब्याज दे रखी है उसका कर दो आधा, यानी कि 120 का कर दो आधा, यानी कि कितना बचा 60 और प्रतिशत के लिए लगा दो 100। आपकी दर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 से 10 को कितनी बार काट देंगे 5 बार, और ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15। 1 मिनट यहाँ पर देख लेते हैं क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्वेश्चन में। 1 मिनट दोबारा से देख लीजिए। मैंने अभी क्या बताया था कि दोनों का अंतर लो, कितना आया 9, और जो साधारण ब्याज दे रखा है उसका कर दो आधा, 120 का आधा कर दे 60 और प्रतिशत के लिए हम कर देंगे 100 से गुणा। अब देखिए कितनी बार कट जाएगा, ये 20 तिया 60, 20 पंजे 100 और 3 तिया 9, यानी कि आपकी दर निकल कर आ गई 15% की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 15% में तो यहाँ पर तो कोई भी आंसर नहीं दे रखा, तो ये क्या होगा, चारों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे, आंसर निकल कर आएगा आपका 15%। ठीक है, दर ये आपकी आ गई है। ठीक है, अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग अलग करके और चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पर पहले 2 वर्ष का कितना दे रखा है, यहाँ पर साधारण ब्याज, यहाँ पर 2 वर्ष का SI दे रखा है 120 और SI दे रखा है आपका 29 रुपये, 129 रुपये। तो दर आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर फ्रेंड्स एक बार इसको देख लेते हैं, दोबारा से देखेंगे, इसको छोड़ दो, नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए मैंने अब ये क्वेश्चन जो आपके लिए आएंगे ये होमवर्क के रूप में आएंगे। ठीक है, इससे आगे जो आपके 18, 19 और 20 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देंगे। एक 17 क्वेश्चन है लास्ट, इसको मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि दो संख्याओं का औसत 48 है और औसत को गुणा कर दो तो योगफल आपका निकल कर आ जाएगा 48 दूनी कितना होता है 96। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जितनी संख्या आपको अधिक दे रखी है उसको जोड़ो, जोड़कर आधा कर दो, बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी। 6 और 2 8, 9 और 1 10, तो ये कितना आ गया 2 पंजे 10, 2 चौके 8। आपकी बड़ी संख्या निकल कर आ गई 54।
अगर आपसे बोलता कि छोटी संख्या बताओ तो 96 में से हम आपका 12 को घटा देते, तो 6 में से 2 गए तो 4, 9 में से 1 गया तो 8 और इसका कर देते आधा, तो कितना आ जाता 42। यानी कि छोटी संख्या आपकी 42 आ जाती। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन आपका लाभ हानि से संबंधित है। ये होमवर्क में रहेगा, आपका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखना है। 2 से 3 दिन हो गए ऐसे क्वेश्चनों को मुझे डेली कराते कराते। अगर आपकी अब भी समझ में नहीं आएगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है आपका पढ़ने का। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को हर कोई स्टूडेंट आसानी से कर देता है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। ये आपका समय दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, समय का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको सिर्फ वही लगाना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा सूत्र में रख देना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। ये भी आपको मैंने 2 से 3 दिन है लगातार करा रहा हूँ इन क्वेश्चनों को। तो मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन दिए हैं, 18, 19 और 20। तीनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर चाहिए। ठीक है, और देखिए अब आप आज 20 तारीख हो गई है, अब के 2 से 3 दिन और ये एग्ज़ाम चलने वाले हैं। उसके बाद हम आपका वार्डल वारे इसका एग्ज़ाम के मैथ्स को स्टार्ट कर देंगे। जिनका भी वार्डर डीएसएसबी वार्डर का एग्ज़ाम है, कृपया करके वो अब वीडियो पर जुड़े रहें। ठीक है, डेली आपको जब तक आपका एग्ज़ाम रहेगा तब तक हम आपके मैथ्स के क्वेश्चनों को सोल्व कराते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में थोड़ी सी परेशानी तो ज़रूर हुई होगी आपको, क्योंकि विकल्प आपके थोड़े से अलग अलग दे रखे थे। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, अगर आपको उसमें आपका माइंड ठीक है और आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी आती है तो चाहे विकल्प चाहे कैसे भी दे दे, आपको करने का तरीका पता होना चाहिए और आप सभी क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स जाते जाते फिर हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और देखिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए इस चैनल पर डेली आपकी शिफ्टों का रिव्यू कराया जाता है, इसलिए जब भी आपके एग्ज़ाम पेपर ख़त्म हो तो हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चनों को शेयर करने की कोशिश ज़रूर करिए। देखिए अगर आप क्वेश्चनों को शेयर करेंगे तभी हम अन्य स्टूडेंट को उन क्वेश्चनों की जानकारी दे पाएंगे। ठीक है, डेली हम रिव्यू कराते हैं, जैसे और स्टूडेंट हमें क्वेश्चन बताते हैं हम आप तक पहुंचाते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें क्वेश्चन बताएं और हम अन्य स्टूडेंट तक उसको पहुंचाकर उनकी मदद कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर फ्रेंड्स देरी नहीं करते हुए हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं फर्स्ट पाली के एनालिसिस के साथ में। और आपको बता दें कि जिसका भी आपका वार्डर का और पियोन का एग्ज़ाम चल रहा है, देखिए वार्डर के एग्ज़ाम आपके 24 तारीख से चल जाएंगे, तो उन स्टूडेंट को मैं यही सलाह दूंगा, हमारी 4 बजे 4 नहीं 5 बजे शाम के जीके और जीएस की वीडियो अपलोड हो जाती है। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते कृपया करके जितने भी ये पियोन के एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं वो ये वार्डर वाले स्टूडेंट इन वीडियो को अवश्य देखते रहिए। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि अगर इसमें पियोन वाले स्टूडेंट के लिए करा रहे हैं तो उन्हीं के एग्ज़ाम में आएगा। देखिए क्वेश्चन सभी के लिए सेम होते हैं, किसी के लिए हार्ड लेवल होता है तो किसी के लिए इजी लेवल होता है। ठीक है, तो सभी वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पाली के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।